अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ 220 डेज का प्लान शेयर करना चाह रहा हूँ। 220 डेज 8 महीने से कम का अरसा बनता है जिसके दौरान आप सीएसएस की एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर आप सीएसएस 2025 की तैयारी का या अटेम्प्ट का इरादा रखते हो और अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो अब आपके पास टाइम कम होता जा रहा है। अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कामयाब लोग वही होते हैं जो कंसिस्टेंट हो। ना ये इंटेलिजेंस का इम्तहान है, ना आपकी किसी और ज़हानत फैकल्टी को चेक करना है। ये सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी है जो आपको पास करा सकती है। ये जो प्लान है ये नो अकेडमी है, किसी अकेडमी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। और अकेडमीज़ हैं जो या कोचिंग सेंटर है वो बिल्कुल हूबहू दुकानों की तरह काम करती हैं। सिर्फ उनका काम आपसे पैसे कमाना है, आप उनके लिए क्लाइंट होते हो और अगर 1-2 स्टूडेंट उनका पास हो जाता है तो उसको वो मार्केट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की तरह और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और इस तरह आप लाखों रुपया ज़ाया कर देते हो और आपके पास आखिर में कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि आप खुद तैयारी करो। सीएसएस के एग्ज़ाम फ़ेब में शुरू होने वाले हैं, फ़ेब 2025 के अंदर और तकरीबन आपके पास 9-10 महीने हैं और 9-10 महीने की बजाय हमने प्लान बनाया है 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स में 240 डेज़ बनते हैं। अगर रियल टाइम कैलकुलेट करें तो 244 होंगे और जो हमारा प्लान है वो है 220 डेज़ का। जो ये एक्स्ट्रा डेज़ हैं इसमें आपको कोई इमरजेंसी हो सकती है, आप को कोई बीमारी हो सकती है, घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो ये जो ऊपर वाले 44 डेज़ हैं 24 डेज़ हैं इसको हमने माइनस कर दिया तो पीछे बचे आपके पास 220 डेज़। अब डियर एस्पायरेंट्स हमने इन 220 डेज़ के अंदर एक अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है और अच्छी सी तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए। जो प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप खुद टेलर कर सकते हो। टेलर करने का मतलब ये है कि अगर आप रेडीमेड कोई कपड़े लो और वो आपके साइज़ को पूरे ना हो, तो आप दर्जी के पास जाके उसको अपने साइज़ के मुताबिक करवाते हो ना, इसी तरह इस प्लान को भी आप अपने मुताबिक टेलर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने फैसला करना है कि जी आपने 1 जून से इसकी तैयारी शुरू करनी है और तैयारी शुरू करने के साथ मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा, एक कोट है कोएलो पोएलो की कि चेंज आपने तब्दील करना है बट स्टार्ट स्लोली बिकॉज़ डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आपको किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आप लोगे सिलेबस। और सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? सिलेबस आपको मिलेगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। वो सिलेबस लेके आप उसका प्रिंट करोगे, वो 3-3 घंटे आना-जाने का वक़्त ज़ाया करना और हॉस्टलों में रहना, उसकी बजाय वो प्रिंट करके अपने घर के अंदर कोई कोना खुदरा देखो और उसको जो सिलेबस है उससे गो थ्रू होने की कोशिश करो। सीएसएस के अंदर हमारे पास हमने जो टोटल स्कोर के पेपर देने हैं वो 1200 स्कोर के पेपर देने हैं जिसमें जो 600 स्कोर के पेपर हैं वो कंपलसरी हैं। ऐसे 100 स्कोर का है, प्रेसिडेंट कंपोजिशन 100 स्कोर की है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 स्कोर की है, इस्लामियात 100 स्कोर की है, पाकिस्तान अफेयर्स 100 स्कोर का है और करंट अफेयर्स 100 स्कोर का है। ये टोटल जनाब आपके बनते हैं 600। ये प्लान मैं आपको रिपीट कर दूं कि उन लोगों के लिए है जो बेसिक अंग्रेजी बुनियादी तौर पे इंग्लिश लिख सकते हैं, जो छोटे-छोटे जुमले बना सकते हैं। उनके पास अभी वोकैब्युलरी नहीं है, अभी ख़्यालात नहीं है, विचार नहीं है, अभी फ़िलॉसफ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, वक़्त के साथ आ जाएगी। आपने इस प्लान को फ़ॉलो करना है और इस प्लान को साथ-साथ लेके चलना है। सिर्फ़ एक शर्त है, ना आपका लायक होना शर्त है, ना आपका ज़हीन होना शर्त है। शर्त सिर्फ ये है कि आप इस काम को बहुत कंसिस्टेंट के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। जब आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, आइए मैं अब आपको थोड़ा-सा हम तफ़सील से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 220 डेज़ का प्लान है, यानी ये बनेंगे तकरीबन 8 महीने से कुछ दिन काम। सीएसएस 2025 हमने क्लियर करना है, आपने इसी तरह का प्लान इसको थोड़ा-सा टेलर करके जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे ये रख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी आपने एसए की तैयारी कैसे करनी है। देखिए एसए की तैयारी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एसए की डर की वजह से इन दुकानदारों का कारोबार चल रहा है और हद तो ये है कि इवैल्यूएशन के भी लाखों रुपए ले रहे हैं और आखिर में स्टूडेंट के पास कुछ नहीं बचता। ये स्टूडेंट का डर खरीदते हैं, क्लाइंट समझते हैं और ऐसे स्टूडेंट समझ नहीं सकते। मैं 10 स्टेप्स के अंदर एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसके 2 स्टेप्स मैंने आपको दे दिए, बाकी स्टेप्स आपने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ फॉलो करने हैं और खुद से लिखना है। ऐसे आपने जी पूरे 220 डेज़ क्या आपने ऐसे तैयार करना है टिल फेब
और कैसे तैयार करना है, पहले आपने वन वर्ड ऐसे लिखने हैं। वन वर्ड ऐसे लिखने के बाद जी आपने चले जाना है एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पे, तीन पैराग्राफ पे, फिर टू वर्ड ऐसे लिखना है, और फिर चार पैराग्राफ पे स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे डेली बेसिस पे आप एक डेढ़ पैराग्राफ लिखोगे। और फुल फ्लेज आपने 10 एसेस लिखने हैं, लेकिन 10 एसेस में आपने कभी भी क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, खुद से लिखना है। प्रेसिडेंट कंपोजिशन में आते हैं। प्रेसिडेंट कंपोजिशन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने 100 प्रेसी करनी है। 100 प्रेसी करने के बाद आप साथ साथ आपने किसी अच्छे से टीचर को, जो कॉलेज का भी हो सकता है, ग्रेजुएशन का भी हो सकता है, जो बड़ा मकबूल सा मुआवजा आपसे ले, आपने उसको ये एवेल्युएट कराना है। 50 ट्रांसलेशन करनी है। 100 प्रेसिस का इसलिए कह रहा हूँ, है तो ये 20 नंबर का स्कोर, लेकिन आपके CSS के तमाम जो पेपर्स हैं उसके अंदर आपकी राइटिंग स्टाइल को ये इम्पैक्ट करेगा। आपको एक दफ़ा लिखना आ गया तो समझ लें कि CSS का आपका 80% काम हो गया। 50 ट्रांसलेशंस करनी है जी। ग्रामर आपने बहुत थोड़ी सी करनी है। बहुत से लोग ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे ग्रामेरियन बनना है। हालांकि ग्रामर को आपने अप्लाई करना है। और ग्रामर कैसे अप्लाई होती है, जब आप लिखते जाते हो आहिस्ते आहिस्ते आपकी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। पेपर में आपसे आपसे किसी ने नहीं पूछना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, बल्कि उसकी एप्लीकेशन आपसे देखेंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। 500 1000 कॉमन एरर्स करने हैं। मैंने अपनी चैनल के अंदर 1000 कॉमन एरर्स हो गए, 500 अपलोड हो गए हैं, बाकी अपलोड हो रहे हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 5 से 10 मिनट देने हैं। ये जो आपने पढ़ाई को टाइम देना है वो 6 से 8 आवर्स का आपने टाइम देना है। स्टार्ट के अंदर आप 2 आवर्स से लेके चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता 20-30 दिन के बाद आप इसको 6 से 8 घंटे पे मुहित कर लेंगे। देखो 220 डेज हैं, जिंदगी में लाखों दिन होते हैं। अगर अपनी जिंदगी के 220 दिन अपने मुस्तकबिल के लिए दे दोगे तो कोई कुछ क़यामत नहीं आने वाली, सब चीजें वैसे की वैसे रहने वाली हैं। एस्से और प्रेसी आपका चलेगा जनाबे वाला पूरे के पूरे 220 डेज, बल्कि टिल फरवरी तक। इसके अंदर जो रेगुलर चीजें आपने पढ़नी है वो ये चीजों के अलावा वोकैबुलरी आपने अपनी नाश करनी है। वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छी बुक है जी वर्ड स्मार्ट। वो मेरे पास PDF में भी मौजूद है, आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं, खुद से भी तैयार कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर रीडिंग आपने नहीं छोड़नी। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं उन्हें चाहिए कि वो ऊंचा ऊंचा आईने के सामने बैठ के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, तो साथ साथ एक तो उनकी वोकैबुलरी नेचुरल तरीके से बिल्डअप होगी क्योंकि चीज़ें लाशोर में जाएंगी, और दूसरा उनका जो एक कॉन्फिडेंस बोलने का है वो भी बिल्डअप होगा। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। CSS के दौरान आपने फोकस रहना है। हमें अभी राइटिंग की ज़रूरत है, हमें स्पीकिंग की ज़रूरत नहीं। इसके पीछे ना पड़ जाइएगा कि मैं स्पीकिंग के पीछे पढ़ूँ। जनरल साइंस की तरफ आते हैं जी। जनरल साइंस का सबसे पहले आपने सिलेबस अपने सामने रखना है हार्ड फॉर्म में। ये वो चीज़ें हैं जो अकेडमी में नहीं बताई जाती क्योंकि वहाँ आप उनके लिए गाहक होते हो। सिलेबस आपने प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके आपने अब देखो कंटेंट A, B, C, D ये सारे कंटेंट आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ 6 से 8 घंटे, 2 घंटे तो आपने प्रेसी को दे दिए, एस्से को दे दिए। अब पीछे रह गए आपके पास 4 घंटे। अब जनरल साइंस अगर आप इंसानों के बच्चों की तरह तैयारी करो ना, और अगर आप बुनियादी तौर पे बुनियादी एजुकेशन आपकी ठीक है, तो आपका जनरल साइंस 10 डेज के अंदर क्लियर होता है। 10 डेज के अंदर इसे क्लियर करना है और शॉर्ट से नोट्स बनाने हैं, खुद बनाने हैं। किसी की नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जो किताबें मिलती हैं वो ज्यादातर नफा कमाने के लिए लिखी जाती हैं। मेरे जैसे या दूसरे लोग वो जो हल्की फुल्की टीचिंग करते हैं वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके किताब उठा लेते हैं। वो किताबें उठा लेते हैं, उससे कॉपी पेस्ट करके अपनी किताब छाप देते हैं, जो कि जिन्हें नोट्स कहना भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम उन्हें पूरी की पूरी बुक कंसिडर कर रहे होते हैं और बड़ी महंगी कीमत की बेच रहे होते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। जनरल साइंस का सिलेबस लेना है, एक एक कंटेंट आपके पास होगा और उसको आपने सर्च करना है। सर्च के लिए आपके पास यूट्यूब पे मौजूद बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, गूगल पे मौजूद हैं, चैट जीपीटी से भी थोड़ी-सी मदद ले सकते हो, और उस जो सिलेबस के कंटेंट होंगे उसके कीवर्ड्स के आपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। यानी आपके जो नोट्स होंगे वो नोट्स 38 पेज, 40 पेज, 45 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नोट्स बनाने का तरीका बाकी लोगों ने भी शेयर किया है, मैं भी शेयर कर दूंगा, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आधे घंटे के अंदर आप रिपीट कर लो। अब देखो
ये 2 सब्जेक्ट तो जनाबे वाला आपने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चलाने हैं। लेकिन जनरल साइंस को 10 डेज़ से 15 डेज़ के अंदर आपने कंप्लीट करके साइड पे रख देना है। अब मेरी बात सुनो, जूं-जूं तुमने जनरल साइंस 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी, जहां भी तुम बैठ रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास लेविश जगह हो, जिंदगी में लेविश भी मिल जाएगी, लग्जरी भी मिल जाएगी। लेकिन जिस वक्त आपका एक कोर्स खत्म हो जाएगा ना, तो साइकोलॉजिकली आपके पास एक आसानी हो जाएगी कि यार मेरा ये जो है ना, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं अगले सब्जेक्ट की तैयारी करूंगा। जिस जिस वक्त भी आपको परेशानी होगी ना, यार मेरे पेपर आने वाले हैं, मैंने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, फौरन ख्याल आएगा नहीं यार, जनरल साइंस में 10 डेज के अंदर कंप्लीट करके साइड पे रख चुका हूँ और मैं सिर्फ रिवीजन करता हूँ, मेरा काम ये कंप्लीट है। फिर आ जाते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात में यार हजारों लोग फेल होते हैं और पता नहीं क्यों होते हैं। उसमें ज्यादातर कसूरवार मैं समझता हूँ अकेडमीज के अंदर है, 3-3 घंटे के लेक्चर सुनते रहते हैं, खुद कुछ पल्ले नहीं डलता। वो 3 घंटे अगर आप घर बैठ के खुद से तैयारी कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर कहूंगा सिलेबस का सारे कंटेंट्स आपने A B C D करके लिख लेने हैं। वही चीजें जो हम 10वीं से पढ़ते हैं, 2-4-5 आयात मैक्सिमम जो यूनिवर्सल लेवल की हैं, 10 हदीस जो यूनिवर्सल लेवल की हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं, वो याद करनी है। इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा याद नहीं करनी। अपनी ज्यादा चीज आप लॉजिक पे रखिएगा। मैं आपको मशवरा दूंगा कि जावेद अहमद गामदी के ऑनलाइन रिसोर्स पड़े हुए हैं। जावेद अहमद गामदी साहब को अभी समझने वाले बहुत कम लोग हैं और वो बड़ी लॉजिक की बात करता है। आपने जावेद अहमद गामदी को रेफर नहीं करना, मेंशन नहीं करना, लेकिन आपने उनकी सारी जो उनकी थॉट्स हैं, उन थॉट को समझने की कोशिश करनी है। ये थॉट पढ़ के मैंने CSS में, PMS में बहुत अच्छा स्कोर लिया था, जो बड़ा अनबिलीवेबल था, जो तकरीबन 80s के करीब चला गया था। 79 और 80, 79 एक दफा आए थे और एक दफा 82 के करीब आए थे, जो बड़ा अनबिलीवेबल है। और बड़ा शॉर्ट मैंने लिखा था, वो सिर्फ ये था कि मैंने लॉजिक से लिखा था और जावेद अहमद गामदी के लेक्चर से, यूट्यूब से मैंने उसकी तैयारी की थी। अगर देखें, जावेद अहमद गामदी उन पे भी बात करता है जिन पे रवायती आलिम बात नहीं करते और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी देखता है। इस्लामियत उर्दू में रखनी है, इंग्लिश में रखनी है, कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक लेक्चर में बता दूंगा। बाकी भी यूट्यूब पे सोर्सेज मौजूद हैं, आपने उनको भी देख लेना है। अब आप 10 दिन में आपकी जनरल साइंस की तैयारी हुई है। इस्लामियात की किसी को 10 दिन लगेंगे और किसी को 15 दिन लगेंगे। तो आपने 10 से 15 दिन में इसकी तैयारी मुकम्मल करके 25 से 30 पेज के आपके नोट्स बनेंगे, जिसमें लॉजिक ज़्यादा होनी चाहिए। वो नोट्स आपने अपने पास रख लेने हैं। अब आपके 2 मजमून क्लियर हो गए। अब देखो 220 डेज का हमारा प्लान है। अंग्रेजी प्रेसी हम साथ-साथ लेके चल रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट में हमें किसी किस्म की मावरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने BA MA किया हुआ है और आप बुनियादी तौर पे लिख सकते हो। अब आप 20 या 25 दिन के अंदर 2 मजमून क्लियर करके साइड पे रख रहे हो, यानी साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत बड़ी हैसियत रखता है, वो आपका कम हो रहा है। अब हम आते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर ना जी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है प्री पार्टीशन, एक पार्ट है आपका पोस्ट पार्टीशन। यानी नेटी प्री पार्टीशन क्या है, 1857 से लेके 1947। इस पे मैंने सीरीज भी शुरू की हुई है, बाकी लोगों के भी सोर्सेज मौजूद हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत अरसे से प्री पार्टीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बल्कि पोस्ट पार्टीशन से आ रहा है, यानी 1947 टू डेट। तो लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना। कंपटीशन के पेपर में बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या आ जाए, तो आपने ये क्लियर करना है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आप ढूंढिएगा, जो बेस बनाएगी आपकी, हसन अस्करी। हसन अस्करी के नोट्स पड़े होंगे जो 38 पेज पे पड़े हुए हैं, बहुत बुनियादी नोट्स हैं। देखो यार, जो भी चीज़ सीखनी है ना, जैसे हम बचपन में ABC हमने सीखी तो A से शुरू किया था ना, A से शुरू करके हम Z तक पहुंचे थे। इसी तरह जब भी कोई भी जितनी भी कोई चीज़ होगी, उसके A पे चले जाओ, उसके बेसिक्स पे चले जाओ, तो आपको समझ आ जाएगी। हसन अस्करी नहीं समझ आ रहा तो आप सर 9th क्लास का की बुक उठा लें, 10th क्लास की बुक उठा लें, वो अब आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं और वो आप 1-2 दिन में ख़त्म कर लोगे, आपकी बेस बन जाएगी। उसके बाद आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करना शुरू करो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी आसान अंदाज से शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपके लग जाएंगे ऑलमोस्ट 15 डेज। 15 डेज आपने देखो, आपने क्या करना है, ये दोनों सात चीज़ें चल रही हैं। 4 घंटे आप डेली पढ़े हो पाकिस्तान अफेयर्स,
4 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 21 प्लस तुम्हारी एज है, ये तो अकेडमी वालों ने तुम्हें बच्चा बच्चा कह के वाकई बच्चा बना दिया। तुम ना बच्चे हो, तुम बल्कि मर्द और खवातीन बन चुके हो, मुकम्मल मैच्योर हो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो, अपने अंदर इत्मीनान पैदा करो, उस इत्मीनान को इस पे अप्लाई करो, तो ये तभी चीजें क्लियर होंगी। तुम्हारे पास हर वक्त एफपीएससी का सिलेबस हार्ड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। उस कंटेंट के मुताबिक तुमने अपनी तैयारी करनी है कि जी ये सिलेबस का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। इसके नोट्स बनाए, साइड पे रख दिए। ये इसमें आपको 15 डेज लग रहे हैं, इसमें आपको 15 डेज लगे, 30 डेज हो गए, इसमें आपको 10 डेज लगे, 40 डेज हो गए। अब देखो 40 डेज के अंदर आप 3 सब्जेक्ट आपके, 3 पेपर, 300 स्कोर्स के पेपर आपके क्लियर हो गए। आपको कितना अच्छा लगेगा 30 डेज के बाद कि यार मैं 30 दिनों के अंदर, चलो मैं 300 नंबर 1 2 3 तो मैं कर चुका हूं ना। एक जब आपका बर्डन कम होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद ऊपर आएगा। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। जिन लोगों ने एमबीए फाइनेंस किया है, इंजीनियरिंग की हुई है, मेडिकल किया हुआ है, या इस तरह की बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, या एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, जर्नलिज्म किया हुआ है, इस तरह की डिग्री लिखी हुई है, उनके लिए करंट अफेयर्स शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर करंट अफेयर्स को आप देखो, यूट्यूब पे ना हर दुनिया के हर तरह के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। यूपीएससी जैसे हमारा एफपीएससी है, इस तरह इंडिया का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे कुछ पढ़े हुए हैं, वो आप एफपीएससी के देख सकते हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके गांव में बसने वाले किसी इदारे के, हर तरह के जो आपको सूट करता है। लेकिन सूट करने के लिए आपको चूज करना है अपने सिलेबस के मुताबिक, आया कि सिलेबस के मुताबिक ये है या नहीं है, और फिर पास्ट पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इसकी तैयारी में आपको किसी को 10 दिन लग जाएंगे, किसी को 15 दिन लग जाएंगे, किसी को 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपने यार पढ़ना सिर्फ एक ही पेपर ही है। 10 दिन यानी 15 दिन लग रहे हैं, तो 15 दिन एक ही चीज पढ़नी है। उसका फायदा आपको इस प्लान का पता क्या होगा? मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ये अप्लाई कराया। इसका फायदा ये होगा कि आपके जहन में एक वक्त में एक ही चीज होगी और वो आपके दिमाग में 2-2 घंटे चलती रहेगी। इस तरह आप इससे आगे बढ़ सकते हो। अब हम आते हैं जी, अब हम आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। अभी हम देखते हैं क्या हो गया। हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमें इसमें 15 दिन लग गए, इसमें 15 दिन लग गए, इसमें 15 दिन लग गए, ये 30 दिन हो गए, इसमें 15 दिन लग गए, ये 60 दिन हमारे पास हो गए। अभी भी हमारे पास 160 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम आते हैं जी अपने ऑप्शनल की तरफ। ऑप्शनल हमारे पास मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, 100 स्कोर का, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 स्कोर का है, इंडो पाक हिस्ट्री है, उर्दू है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, क्रिमिनोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स कॉम है, जर्नलिज्म है। ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट किस तरह चूज करने हैं? यार देखो 3 चीजें। सबसे पहले आपने सिलेबस देखना है, फिर आपने 5 ईयर्स के पेपर देखने हैं। ये जो अकेडमीज आपको इस चक्कर में लगाती है ना कि ट्रेंडिंग रखें जी, ट्रेंडिंग रखें, ये टोटल ड्रामा है। ड्रामा क्या है? टू अर्न, टू स्नैच योर मनी। अगर आप उस सब्जेक्ट से प्री फैमिलियरिटी आपकी है किसी भी सब्जेक्ट से, और आपको लगता है कि आप ये आसानी से समझ जाओगे या कर लोगे, गो फॉर इट। अकेडमी वालों का तो कमर्शियल काम होता है, उनके पास टीचर्स की कमी होती है, और जर्नलिज्म में अगर वो एक टीचर जर्नलिज्म के लिए अरेंज करते हैं तो वो ये कह के कि ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उस सूरत में वो ये कह के आपको भी जबरदस्ती और खवा देते हैं। आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अगर आपको उर्दू का शौक है, उर्दू अदब का, तो उर्दू लिटरेचर के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे स्कोर आते हैं। मैंने खुद 120 प्लस लिए हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने 120 प्लस लिए हैं। आप उर्दू लिटरेचर में भी स्कोर ले सकते हो। अगर आपने कहीं मुस्लिम लॉ पढ़ा हुआ है पहले से, या आपको समझ आ रहा है, इंतहाई आसान है यार। जब मुझे मेरे बड़े भाई जो वो भी सीएसपी हैं, उन्होंने कहा था ये 5 दिन में तैयार हो जाएगा, तो मैं पहली दफा तैयारी कर रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आई थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वाकई ये 5 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी टेस्ट है, और अगर टेस्ट नहीं है तो आपके पास इन्वायरमेंटल साइंसेज है, क्रिमिनोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स कम जर्नलिज्म है, और इसके अलावा पूरी की पूरी आपके पास 40-42 सब्जेक्ट हैं, पंजाबी है। आप इनमें से कोई भी आपने 600 नंबर के चूज कर लेने। अब आपने चूज कर लिया, अब मैं दोबारा इधर आता हूं। देखो ये जब आप काम कर लिया, आपने 60, 80 या 100 डेज लगा के आपने ये चारों चीजें आपने कर ली। ये याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, ये तो हम
वक्त के साथ साथ करेंगे, साथ साथ चलेंगी, लेकिन और टिल एग्जाम चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी और आपने इसको शेल्फ के अंदर साइड पे रख देना है। सिर्फ आपने 10-15 मिनट रोजाना एक तायराना जिसकी निगाह डाल देनी है, एक बर्ड्स आई व्यू ले लेना है, एक जायजा ले लेना है कि मैं रिवीजन मेरी नेचुरली हो जाए। अब इसी तरह आपने जिस वक़्त मसलन आपने इंडो पाक हिस्ट्री उठाया, अब इंडो पाक हिस्ट्री जिस वक़्त आपने ये उठाया तो आपका काम है कि इसे 20 डेज़ के अंदर आप इसको सॉल्व कर लें, इसको हल कर लें, इसके नोट्स बना लें। नोट्स आपके पास शॉर्ट्स होने चाहिए ताकि जब भी आप तैयारी करें, आप रिवीजन करें, आप फ़ौरन के फ़ौरन की पॉइंट्स के अंदर इसकी जो है वो रिवीजन कर लें। अगर आप ये फ़ॉर्मूला अटेम्प्ट ये करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो तुम जवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल है, अकेडमी जाके तुम्हें वक़्ती तौर पे तो ये महसूस होता है, साइकोलॉजिकल पे मेरी तैयारी हो जाएगी। वो बात जो 3 घंटे के अंदर वो करेंगे टीचर हज़रात, वो आप घर में आराम से आधे घंटे के अंदर पुरसकून तरीके से सीख लोगे। खुद से काम करना सीखोगे तो पास होगे। एकेडमिक्स के रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते जैसा कि बताया जाता है, सब धोखा है, सब धंधा है। इसकी तैयारी आप खुद से करोगे तो तैयारी होगी, अदरवाइज तैयारी नहीं होगी। आज ही फैसला कर लो, 25 की जो अटेम्प्ट है वो आने वाली है। 1 जून से अगर तुम तैयारी शुरू करोगे तो ट्रू 20 डेज आपके कंप्लीट होंगे जनाबे वाला 31 जनवरी को, 31 जैन 2025। ठीक हो गया। अब 31 जैन 2025 में जिस वक़्त आपकी ये कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आपके पास पूरा 1 मंथ होगा और वो आपने करनी है कंप्लीट रिवीजन, जिसमें आप तमाम नोट्स, तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी, चीज़ें आपको रटी होंगी, आपके पास टाइम प्रेशर होगा, लेकिन उस टाइम प्रेशर को आप मैनेज ऐसे करोगे क्योंकि आपने तमाम मज़मूनों की तैयारी करी होगी, हाथ से राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको लिखने का मसला नहीं होगा। वोकैब्युलरी के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो वर्ड स्मार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास कम से कम 1000 वर्ड्स होने चाहिए। 220 डेज़ के अंदर आप अगर डेली 5 वर्ड्स भी तैयार करते हो तो आपके 1000 प्लस से ज़्यादा वर्ड हो जाएँगे, जो कि मोर देन इनफ है। वर्ड्स सिर्फ़ इसलिए करने हैं आपने ताकि आपकी कम्प्रीहेंशन हो, मज़बूत हो। कम्प्रीहेंशन किसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग को। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ये बात याद रखिएगा कि आप स्लोली स्टार्ट करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना मेक योर ओन प्लान, अपना प्लान खुद बनाएँ, उस पे स्टिक रहें। इसमें किसी किस्म की ज़हानत की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैट्रिकुलेशन की एक बड़ी फ़ॉर्म है और आखिरी बात ये है कि जो इसको पास करना है, अगर आप इस पे अमल करते हो तो आपकी पास होने के कभी इम्कानात हैं, अगर मुकद्दर आड़े नहीं आता। और मुकद्दर की वजह से अगर नाकाम होते हो तो कभी दुःख नहीं होता, उसमें फिर आप कसूरवार नहीं होते। कंसिस्टेंसी इज़ द की माय डियर स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखना।